नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर के जो है वो 15 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे एग्ज़ाम के लिए। तो जो भी बीपीएससी टीआरई 4 की इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं, इंग्लिश सब्जेक्ट की, वो ज़रूर हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें। आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी आपको कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं सारा यहाँ करवा दिया करूँगा। तो मैंने पिछले वीडियो में 15 क्वेश्चन करवाए थे। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट 2 स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। इसमें 16वां क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। शेक्सपियर्स फर्स्ट चाइल्ड सुजाना वाज बोर्न इन 1583। इन 1585 ट्विंस वेयर बोर्न एंड नेम्ड हेमंड एंड जूनिथ, बोथ ए एंड बी, मोर देन वन ऑफ द एबव और नॉन ऑफ द एबव। तो ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बोथ ए एंड बी, ठीक है। Shakespeare first child Susanna was born in 1583 and that in 1585 twins were born named Hamlet and Junith, ठीक है। आपको पता होगा कि शेक्सपियर के 3 बच्चे थे, ठीक है। पहला जो है वो बेटी हुई थी सुजाना, और दूसरा जो है ट्विंस पैदा हुआ था, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ मेनी लैंग्वेज डिड चौसर नो, ठीक है। चौसर कितनी भाषा जानता था। ऑप्शन है आपके पास 2, 3, 4, मोर देन ऑन ऑफ द एबव और नॉन ऑफ द एबव, ठीक है। तो ये जो आंसर, इसका आंसर जगह 4। चौसर जो 4 लैंग्वेज जानते थे। चौसर वॉज फ्लुएंट इन इंग्लिश एंड फ्रेंच, बट ही ऑल्सो हैड सम नॉलेज ऑफ लैटिन एंड इटालियन, ठीक है। तो वो 4 भाषा के जानते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच लैंग्वेज द स्टोरीज ऑफ कंटेम्पररी टेल्स आर रिटन, ठीक है। किस भाषा में कंटेम्पररी टेल्स लिखा गया है। फ्रेंच, लैटिन, मिडिल इंग्लिश। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा आपका होगा मिडिल इंग्लिश, ठीक है। कैंटरबरी टेल्स वर रिटन इन डायलेक्ट ऑफ मिडिल इंग्लिश ड्यूरिंग 14th सेंचुरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ऑफ विच पोएट वॉज इट सेड, इवन इफ ही इज नॉट अ ग्रेट पोएट, ही इज सर्टेनली अ ग्रेट समथिंग। एलियट, किपलिंग या कमिंग्स, ठीक है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो आपका होगा रुडयार्ड किपलिंग। above quote was said by T.S. Eliot, ठीक है। इसकी किसने कहा था ये, T.S. Eliot ने। अबाउट रुडयार्ड किपलिंग, किपलिंग इज नॉन फॉर हिज वर्क सच एज द जंगल बुक, जस्ट शो स्टोरीज इत्यादि। देखिए यहाँ पर आपको 2-3 क्वेश्चन तैयारी हो सकते हैं। एक तो पहले ये कोट किसने कहा था, अगर ये कोट पूछा जाए T.S. Eliot ने कहा था, और जंगल बुक किसने लिखा है, तो रुडयार्ड किपलिंग ने लिखा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन व्हाट फॉर्म डिड डायलन थॉमस अंडर द मिल्कवुड फर्स्ट बिकेम नाउन, बुक ऑफ पोएट्री, ए रेडियो प्ले, ए स्टेज प्ले। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए रेडियो प्ले। डायलन थॉमस अंडर मिल्कवुड वॉज फर्स्ट ब्रॉडकास्ट एज ए रेडियो प्ले ऑन BBC थर्ड प्रोग्राम इन 1954, ठीक है। तो डायलन थॉमस जो अंडर मिल्कवुड है ये फर्स्ट बिकेम नाउन एज रेडियो प्ले, ओके। नेक्स्ट, सेशंस एंड ब्रूक रोट व्हाट काइंड ऑफ पोएट्री, रोमांटिक, पॉलिटिकल सटायर, वार पोएम्स। तो जो है ये आपका इसका आंसर हो जाएगा वार पोएम्स, ठीक है। सेफ्रिड सेशन एंड रॉबर्ट ब्रूक वर रोट पोइट्री ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What is the title of poem that begins thus? What is this life is full of care, we have no time to stand and stare. Okay, comfort, leisure, relaxation, ठीक है, रिलैक्सन। तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा आपका लेजर, ठीक है। द पोएम इज टाइटल्ड लेजर बाय विलियम हेनरी डेविस। द पोएम इज अ रिमाइंडर टू टेक टाइम टू एंजॉय लाइफ एंड नॉट टू बी फोकस्ड ऑन वर्क एंड अदर ऑब्लिगेशंस, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये आपका लेजर से लिया गया है, ठीक है। चलिए, और इसके राइटर है विलियम हेनरी डेविस। नेक्स्ट, what is a study of meter, rhythm and intonation of a poem called as prosody, allegory और scansion। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा prosody। Prosody is the study of the patterns of sound used in a poem, including the use of rhyme, rhythm and other poetic devices, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Who wrote the Winter's Tale? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जॉन ड्राइडन, विलियम शेक्सपियर, ठीक है। तो इसको लिखा था विलियम शेक्सपियर ने। द प्ले मतलब जो विंटर्स टेल है वॉज रिटन बिटवीन
1609 to 1611 एंड क्लासिफाइड एज अ रोमांस। ठीक है, तो द विंटर्स टेल वो विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट, हु रोट कैंटरबरी टेल्स। देखिए विंटर्स टेल और कैंटरबरी टेल्स याद रखिएगा, ये दो क्वेश्चन है, मिक्स नहीं करना है। जॉफ्री चौसर्स, थॉमस लैंकेस्टर और विलियम शेक्सपियर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जॉफ्री चौसर। द कैंटरबरी टेल्स इज अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज रिटन बाय चौसर इन 14th सेंचुरी। ठीक है, 14वीं शताब्दी में ये लिखा गया था जॉफ्री चौसर के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर थॉमस हार्डी नॉवेल्स? द पुअर मैन एंड द लेडी, द रिटर्न ऑफ द नेटिव, वदरिंग हाइट्स। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका द रिटर्न ऑफ द नेटिव। रिटर्न ऑफ द नेटिव जो है थॉमस हार्डी के द्वारा लिखा गया एक नॉवल है। द पुअर मैन एंड द लेडी वाज फर्स्ट नॉवेल रिटन बाय थॉमस हार्डी एंड नेवर पब्लिश्ड। देखिए पहला जो नॉवेल है वो द पुअर मैन एंड द लेडी, हाँ वो फर्स्ट नॉवेल जो है थॉमस हार्डी के द्वारा लिखा गया था जो पब्लिश नहीं हुआ। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा नॉवेल थॉमस हार्डी ने लिखा था जो कि पब्लिश नहीं हुआ। ठीक है, द पुअर मैन एंड द लेडी। और वदरिंग हाइट्स जो है वह एमिली ब्राउंटी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। Which of the following is not an English poet? That is, देखिए I.E को that is पढ़ते हैं, from England। ठीक है, मतलब कि इंग्लैंड से कौन पोइट थे? विक्टर ह्यूगो, अलेक्जेंडर पोप, जॉन मिल्टन। तो इसका आंसर हो जाएगा विक्टर ह्यूगो। विक्टर ह्यूगो was a French poet. He was born in France and wrote primarily in French. अलेक्जेंडर पोप और जॉन मिल्टन जो है वो इंग्लैंड के थे, यानी इंग्लिश पोइट थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Who wrote the poems on death and woman, wine and snuff? ठीक है, जॉन मिल्टन, जॉन किट्स, पीबी शेली। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जॉन किट्स। जॉन किट्स इज नोन फॉर इट्स रोमांटिक थीम्स एंड फोकस्ड ऑन द ब्यूटी ऑफ नेचर। ठीक है, वीडियो आप पूरा देखिएगा तब आपको मतलब कि थोड़ा सा ज्ञान हो पाएगा कि किस मतलब कि क्वेश्चन की तैयारी कर पाएंगे एक तरह से, समझिए आप, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर भी एक दो क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको मिलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए पोएम विद नो मीटर और राइम। ठीक है, एक कविता जिसमें मीटर और राइम नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फ्री वर्स। फ्री वर्स इज ऑफन यूज टू एक्सप्रेस इमोशंस, थॉट्स एंड आइडियाज। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्री वर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ए पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी विथ प्लॉट, सेटिंग एंड कैरेक्टर्स। ठीक है, एक कविता जो कि हमें इस कहानी जो है बताता है प्लॉट, सेटिंग और कैरेक्टर्स के साथ, तो ये हो जाता है आपका नैरेटिव पोएम, वो कहलाता है नैरेटिव पोएम। ठीक है, देखिए हमने 15 क्वेश्चन के सेट बना रहा हूँ मैं। ठीक है, जो कि आपको ज़्यादा बोर भी फील ना हो, आप जो है 5 से 7 मिनट में 15 क्वेश्चन की तैयारी भी कर सकें। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।